लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे? आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात आपकी सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। और आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान नफरत मार काट, ये क्या शोभा देता है? हाँ, हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को, प्रज्ञा स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास। इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने मुसलमानों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से तीखे सवाल पूछ लिए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है किस तरह से तिलमिला उठे हैं, ये इंटरव्यू मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी देखते ही होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ जो है उल्टी सीधी बयानबाजी की जाती है, मुसलमानों को लेकर यानी हर आए दिन विवादित बयान दिए जाते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर किसी बड़ी पद पर फाइज हो, वो भी इस तरह के घटिया बयान देता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो हम 10 मुसलमानों को मारेंगे। जी हाँ, इस तरह के बयान जो है योगी आदित्यनाथ भी देते। लेकिन आज किस तरह से योगी आदित्यनाथ से रजत शर्मा जी ने जो सवाल पूछा है मुसलमानों को लेकर और उनके बयानों को लेकर, तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ किस तरह से जो है भड़क जाते हैं और किस तरह से धमकी पर उतर आते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा। आप ये इंटरव्यू देख लीजिए। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। जो सच है मैं बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपनी उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका। ऐसी क्या बात है? ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, हाँ, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है।
अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लव जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है यह उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। यह धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास व्यापक अध्ययन, व्यापक अनुभव भी है। देश के अंदर जो डीएनए थ्योरी आई है, उसने इस बात को साबित किया है कि सब एक ही उससे मूल से हैं। और डीएनए थ्योरी इस बात को जब प्रमाणित करती है, तो मैं अगर उसी डीएनए थ्योरी के साथ जोड़ने कर रहा हूं तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप सवाल करिए। और मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है।
आप चूंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये वायरल डिबेट, जिसमें किस तरह से इन्हें इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुसलमानों को लेकर तीखे सवाल पूछे हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ किस तरह से तिलमिला उठे, किस तरह से योगी आदित्यनाथ की बौखलाहट नज़र आई है, क्योंकि रजत शर्मा जी ने मुसलमानों को लेकर जो बातें कही है, जो बातें उनसे पूछी है, तो उनके पास जो है कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उनके ही बयान थे और उनके बयान को लेकर उन्होंने ये बातें पूछी है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस वक्त के लिए वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।